हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए हम लोग देखते हैं नाभिक चैप्टर का एक नया टॉपिक। नाम है बंधन ऊर्जा का महत्व। अंग्रेजी में इसको कहा जाता है सिग्निफिकेंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। यानी कि जो बंधन ऊर्जा है उसका क्या महत्व है, उस बंधन ऊर्जा से हमको क्या फायदा हो सकता है उसके बारे में पढ़ना है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि बंधन ऊर्जा से यह ज्ञात होता है कि किसी तत्व के नाभिक का संलयन होगा अथवा विखंडन। अब मान लीजिए कोई भी तत्व का नाभिक है, तो अब उसका संलयन होगा कि उसका विखंडन होगा। जैसे अगर मान लेते हैं कि बंधन ऊर्जा कम होगा तो वह मिलकर संलयन करके ज़्यादा बंधन ऊर्जा बनाएगा कि उसका बॉन्ड स्ट्रांग रहे। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को देखे थे आप बंधन ऊर्जा वक्र में, आप नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो हमारा देख सकते हैं कि हाइड्रोजन का बंधन ऊर्जा क्या था, कम था, तो अस्थाई था। तो वो क्या करेगा, अपना बंधन ऊर्जा उसका जब अधिक होगा तब ना वो अस्थाई होगा, तो अधिक होने के लिए क्या करेगा, आपस में मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि दो हाइड्रोजन का मिलन हुआ है, यानी कि यहाँ पे संलयन हुआ है और एक हीलियम बनाया है, यानी कि बंधन ऊर्जा वो अपना बढ़ाया है। तो ये लिखा भी है कि यहाँ हाइड्रोजन जुड़कर हीलियम बनाता है तथा भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसे संलयन कहा जाता है। तब जब बंधन ऊर्जा कम हो तो अब परमाणु क्या करते हैं, संलयन करते हैं। दूसरा क्या है कि यूरेनियम 238, आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा तत्व है, इसका परमाणु संख्या बहुत अधिक होता है, 92 होता है ना। इसकी बंधन ऊर्जा बहुत अधिक होती है, तो ये क्या करेगा, विखंडित होकर बेरियम और क्रिप्टन बनाता है, साथ ही भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसे विखंडन कहा जाता है। समझ रहे। तो बंधन ऊर्जा से हमको ये समझ में आया कि जिसका बंधन ऊर्जा कम होगा उसका संलयन होगा और जिसका अधिक होगा उसका क्या होगा, विखंडन होगा। तो ये हमारा बंधन ऊर्जा का महत्व है, जिससे हम समझ जाते हैं कि संलयन होगा या विखंडन होगा। तो आइए देखिए, अब अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं, नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स। नाभिक के बीच जो कण सब होते हैं, नाभिक के अंदर होते हैं, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, इन सब में क्या बल लगता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, उसी को नाभिकीय बल कहते हैं। ये बल आवेश पर निर्भर नहीं करते हैं, अर्थात विभिन्न न्यूक्लियॉन जैसे प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच बल एक समान होता है। यानी कि नाभिक के कणों के बीच जो लगने वाला बल है वही नाभिकीय बल है ना। या इससे पहले एक बार नाभिकीय बल की परिभाषा देख लीजिए, क्या लिखा हुआ है। किसी परमाणु के नाभिक के न्यूक्लियॉन को परस्पर नाभिक में बांधे रखने वाले मजबूत आकर्षण बल को नाभिकीय बल कहा जाता है। तो नाभिकीय बल क्या है, तो नाभिक के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, उस सब के बीच जो बल लगा हुआ है तो उसको बांध के रखा हुआ है। आप जानते हैं कि प्रोटॉन पे क्या है, प्लस चार्ज है। अब दो को प्रोटॉन होगा तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, लेकिन वैसा वहां होता नाभिक में नहीं है। वो क्या होता है, एक दूसरे को बांध के रखता है, अट्रैक्ट करके रखता है। तो उस रिपल्सन फोर्स को खत्म करके बांध के रखने के लिए एक बल चाहिए ना, तो उसी बल को हम लोग क्या कहते हैं, नाभिकीय बल कहा जाता है ना। अब देखिए नाभिकीय बल के गुण क्या होते हैं, तो गुण होते हैं कि ये बल आवेश पर निर्भर नहीं करते। आवेश पर निर्भर नहीं करते यानी कि क्या चार्ज है नाभिक के अंदर वाले कण पर, प्लस है कि नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे प्रोटॉन पे प्लस है, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देख सकते हैं प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में भी लगता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी लगता है, और न्यूट्रॉन हम लोग पहले क्या पढ़े हुए हैं कि जिसके बीच में चार्ज होगा उसी के बीच में अट्रैक्शन लगेगा या रिपल्सन लगेगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच लग रहा है, कोई आवेश नहीं है, फिर भी फोर्स लग रहा है। दूसरा गुण क्या है, ये बल प्रकृति के सबसे प्रबल बल है। यानी कि अभी तक प्रकृति में जो भी बल प्राप्त है उसमें सबसे ज्यादा मजबूत बल कौन है, तो यही है। तभी तो दो प्रोटॉन को आपस में बांध के रख रहा है, जबकि दोनों प्रोटॉन पे प्लस चार्ज है और रिपेल होना चाहिए था, फिर भी बांध के रखा हुआ है। उसके बाद क्या है, इन बलों की परास बहुत कम, यानी कि 10 का पावर -14 मीटर होती है, यानी कि बहुत छोटे दूरी में यह बल लगता है। ऐसा नहीं है कि यह बल 2 मीटर 3 मीटर में लगेगा, बहुत ही कम, 10 का पावर -14 है। देख सकते हैं आप कितना कम दूरी है उसमें लगता है। ये बल व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन नहीं करते हैं। आप देख सकते हैं कि व्युत्क्रम वर्ग नियम क्या होते हैं, तो व्युत्क्रम वर्ग नियम होते हैं कि दो कण है, जैसे एक यहाँ है और एक यहाँ है, दोनों के बीच की जो दूरी होती है उस पर आप देख सकते हैं। जैसे हम बना के आपको बताते हैं, आपको याद होगा कि एक पढ़े थे प्लस क्यू और एक पढ़े थे माइनस क्यू, और इसके बीच में जो दूरी थी आर, तो उसमें जो फोर्स लग रहा था वह उनके बीच के दूरी के स्क्वायर के समानुपाती होता था। तो ये इस जगह पे ऐसा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उनके बीच की दूरी इतनी कम है ना, नगण्य है, कि दूरियों के व्युत्क्रम वर्ग का नियम यहाँ पे लागू ही नहीं होता है। उम्मीद करते हैं कि ये दोनों टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले टॉपिक पे, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।